ये जो बिल है, ये जो सरकार लेकर के आई है, इसकी डिमांड लंबे समय से की जा रही थी। ये है कि अब ऑनलाइन गेमिंग जो है वो अपराध हो गई है। जैसे लूडो गेम था या ड्रीम 11 था, यानी जितने भी ये गेम थे उनमें कहीं टीम बनाते थे, कहीं गेम खेलते थे तो पैसा लगाते थे, वो सरकार ने उसको अब इलीगल अपराध घोषित कर दिया है। इसी तरह से जुए और सट्टे की ये लत होती है, ये बहुत खतरनाक लत है। इंडिया में 20,000 करोड़ रुपया देश भर में नौजवानों ने इस साल गंवा दिया है। इतना पैसा गंवाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। सैकड़ों की संख्या में है ये लोग। बहुत सारों ने अपनी गाड़ियां बेच दी, बहुत सारे चोर बन गए, बहुत सारे अपराध करने लगे, बहुत सारे छिनैती करने लगे, बहुत सारे चैन छीनने लगे, बहुत सारे मोबाइल चुराने लगे। देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति। कई संस्थाओं ने गलत किया बहुत, जैसे बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सरशिप दे दी 578 करोड़ रुपए की, और भारत के जितने खिलाड़ी खेलते हैं जर्सी जिसको हम कहते हैं खेल वाली, उस पर लिखा होता है ड्रीम 11। टीवी चैनल इसको बहुत प्रमोट करने लगे थे और इससे भी बड़ा नुकसान एक कर रही थी, छोटे बच्चों के दिलों को, दिमाग को हैंग कर रही है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं इरम शेख और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। हमारे साथ खास बातचीत के लिए इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद इरम। और साथ ही मेरे साथ है गजाला यास्मीन। आज के हमारा इस जो शो है इसका नाम है एक्सप्लेनर, जहाँ पर हम एक टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड है। सर, इस पे मेरा पहला सवाल, हाल ही में लोकसभा में सरकार ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशनल रेगुलेटरी बिल, तो 2025। तो आखिर ये बिल है क्या और इसमें क्या क्या चीजें हैं? देखिए, मेनली तो आप ये समझिए कि ये जो बिल है, ये जो सरकार लेकर के आई है, इसकी डिमांड लंबे समय से की जा रही थी। खासकर जो फैमिलीज़ हैं, उनमें जो फैमिली के मुखिया होते हैं, परिवार के जो मुखिया होते हैं, माता या पिता, वो बहुत डिमांड कर रहे थे, क्योंकि वो ये नोटिस कर रहे थे कि उनके जो यूथ हैं, उनके बच्चे या कोई भी यूथ हैं, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर इसमें मुलव्विस हो रहे हैं और इसमें वो उनका बहुत इंटरेस्ट हो रहा है। महिलाएं बहुत नाराज थी इससे। महिलाएं किसी भी कीमत पर चाहती थी कि ये बिल आए, और ये बिल क्या आए, ये चाहती थी कि ये कानून बने कि ये अपराध हो। तो ये जो बिल है, मेनली इसका जो है वो ये है कि आप उसको डिटेल में ना जा करके, और अगर बिल्कुल कम शब्दों में समझना चाहती है तो वो ये है कि अब ऑनलाइन गेमिंग जो है वो अपराध हो गई है। ऑनलाइन गेमिंग में जो पैसा लोग लगाते थे कि आप लोग जो हैं वो जैसे लूडो गेम था, या आपने देखा होगा वो तो पोकर तो नहीं खेलता, वो शाहिद कपूर इसका ऐड करता था, वो था, या ड्रीम 11 था, या दूसरे सर्किल करके एक ऐप थी, वो था। यानी जितने भी ये गेम थे उनमें कहीं टीम बनाते थे, कहीं गेम खेलते थे तो पैसा लगाते थे, तो वो सरकार ने उसको अब इलीगल अपराध घोषित कर दिया है। तो ऑनलाइन गेम में पैसा कमाना, पैसा लगाना, वही जो देश में जुआ और सट्टे का नियम है। पहले क्या था कि जुआ और सट्टा जो है वो अपराध है, और जुआ और सट्टा को लेकर के देश में कानून है, उसकी एक सजा निर्धारित की गई है 3 साल तक की। तो अब उसको यहाँ ऑनलाइन गेमिंग में भी एप्लीकेट कर दिया गया है। अब ऑनलाइन गेमिंग जो है वो अधिकृत तौर पर सट्टा और जुआ की श्रेणी में है, और ये अपराध है। सर, हमारा दूसरा प्रश्न ये है, सरकार का ये बिल लाने का क्या मकसद है? देखिए, सरकारों का काम होता है जनहित के फैसले लेना, निर्णय लेना, और ये बात बिल्कुल सही है कि ये निर्णय जो है सरकार का, ये अच्छा निर्णय है। इसलिए अच्छा निर्णय है, मैं आपको बताना चाहता हूँ गजाला, कि 20,000 करोड़ रुपया वो हर साल नौजवानों ने, खासकर इंडिया में 20,000 करोड़ रुपया वो सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग में गंवाया है। इसमें होता ये है कि आपके पास खबरें प्लॉट होती हैं कि एक आदमी ने आज जो है ड्रीम 11 में टीम बनाई, या माई 11 सर्किल में टीम बनाई, या उसने लूडो में, या उसने पोकर में, या किसी दूसरे गेम में जो भी इसमें चलते हैं ऑनलाइन गेम में, तो उनमें उसने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, 50 लाख रुपए जीत लिए, 20 लाख रुपए जीत लिए। तो एक तो आदमी 1 करोड़ रुपए जीत लेता है, तो लगभग उससे लाखों लोग उस ट्रैप में आ जाते हैं, उसके बाद वो पैसा गंवा देते हैं। तो इसका एक आंकड़ा है, वो ये है कि 20,000 करोड़ रुपया देश भर में नौजवानों ने इस साल
गंवा दिया है, खो दिया है सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग में। अब इसका क्या है कि इस ऑनलाइन गेमिंग में इतना पैसा गंवाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सैकड़ों की संख्या में है ये लोग, नौजवान सैकड़ों की संख्या में है। बहुत सारों ने अपनी गाड़ियां बेच दी, बहुत सारे चोर बन गए, बहुत सारे अपराध करने लगे, बहुत सारे छिनैती करने लगे, बहुत सारे चैन छीनने लगे, बहुत सारे मोबाइल चुराने लगे। तो क्राइम रेशो, एक तो ये क्राइम है कि वो जुआ खेल रहे हैं, ये दिखाई देता है। एक क्राइम है जो दिखाई नहीं देता, जो इस कारण से उपजा है। तो पूरी व्यवस्था इससे दरम भरम हो रही थी, असहज हो रही थी। तो सरकार को ये बिल लाना चाहिए था और वो लेकर आई। इसके लिए ये उनका अच्छा कार्य है। तो सर आपको ये नहीं लगता कि ये बिल आने में काफी देर हो चुकी है? अब तक तो लोगों को इसकी लत लग चुकी है, अब ये नशा उतरेगा कैसे? हाँ, ये एक समस्या है और ये एक बड़ा सवाल भी है। देखिए, जैसे मैं इसको अगर डिटेल्स में समझना चाहूँ तो मैंने आपसे बताया कि 20,000 करोड़ का ये है। तो इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी नुकसान है 1 साल में, मैं इसके अलावा आपको एक दूसरी बात भी बता दूँ, वो ये है कि देश में 45 करोड़ लोग जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हैं। जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग होती है वो उसका रजिस्ट्रेशन है, तो 45 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। इन 45 करोड़ लोगों ने इसमें लाखों करोड़ गंवा दिए हैं, कुछ ने पैसा बनाई भी है। मैं किसी का नाम लेके नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको उदाहरणार्थ एक लड़का बताता हूँ जिसने, जो मेरे पड़ोस का है, जिसने ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाया और उस पे 1 करोड़ रुपए कर्ज हो गया। उसे अपना घर बेचना पड़ा, उसे अपनी दुकान बेचनी पड़ी, उसके बाद भी वो कर्ज नहीं चुका पाया। उसके बाद उसको घर छोड़ करके कहीं अज्ञात स्थान पे जाना पड़ा और अभी पता नहीं कि वो अज्ञात जगह रह रहा है या वो वहाँ जिंदा भी है या तो उसका कोई संपर्क नहीं है। ऐसे बहुत लोगों की कहानी है। लत, जैसे ये जानते तो हैं आप कि सिगरेट पर लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग पीते हैं। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बात जानते हैं, लत लग जाती है तो लोग पीते हैं। ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं लोग तो लोग पीते हैं। तो इसी तरह से जुए और सट्टे की ये लत होती है, ये बहुत खतरनाक लत है। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसको पूर्व में ही इसको ओबलाइज नहीं करना चाहिए था। इसको ओबलाइज करना जो है वो गलत था। पहले दिन से ही इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए थी, पहले दिन से इसको क्राइम घोषित किया जाना चाहिए था। देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं इसलिए नहीं कह सकता, क्योंकि हाँ देर हो गई है, अब थोड़ा कठिन होगा, लेकिन अब सख्ती थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, काम थोड़ा सा बढ़ गया है। सवाल अच्छा था आपका। सर, जो देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए, फिल्म स्टार हो गए, क्रिकेट स्टार हो गए, वो इस ऑनलाइन जो गेमिंग है प्रमोट करते हैं, हमेशा से प्रमोट करते हैं, उसका एडवर्टाइज करते हैं। तो आखिर वो इस तरीके की एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं? क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री? ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। जब हमने एक्सप्लेनर शुरू किया था इरम, तो उससे यहाँ तक आते आते मुझे बहुत खुशी है कि अब आपके सवालों के मयार जो हैं वो ऊंचे होने लगे हैं। पूछने का आपका जो शैली है वो डेवलप हो गई है और आप जो हैं वो अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। अभी गजाला ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था और अब आपने एक बहुत शानदार सवाल पूछा है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति। अभी हमें ये सिर्फ समझना पड़ेगा कि देश के लोग जिन लोगों को हीरो मानते हैं वो जुए को और सट्टे को बढ़ावा दे करके देश की नई नस्ल को क्यों बर्बाद कर रहे थे। बहुत बड़े नाम हैं इसमें, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें, स्टार्स हैं इसमें, फिल्म स्टार्स हैं इसमें, फिल्म स्टार्स हैं इसमें। आप देखें तो इसमें क्रिकेट स्टार्स हैं जिन्हें देश बहुत मानता है। मैं एक का नाम क्या लूँ, ऊपर से लेकर तक नीचे तक सब बड़े स्टार हैं। क्रिकेट में देखिए आप, सौरभ गांगुली ये कर रहे थे। देश जिनको, सौरभ गांगुली ने पिछले 50 सालों में क्रिकेट में सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है। सौरभ गांगुली ये कर रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी ये कर रहे थे, विराट कोहली ये कर रहे थे, इरफान पठान ये कर रहे थे, रविंद्र जडेजा ये कर रहे थे। क्यों कर रहे थे आप? और इससे भी आगे बढ़ करके फिल्म स्टार भी है, शाहिद कपूर ये कर रहे थे। पोकर वाला बहुत, विंजो के बहुत ज्यादा आ रहे थे, विंजो खासकर बैन किया गया है, विंजो का बहुत वो है। तो सब बड़े पैसा इनको मिल रहा था, मोटा पैसा इनको मिल रहा था, बड़ा पैसा मिल रहा था, पैसा बस इनको दिख रहा था। ये नहीं देख रहे थे कि भारत की नस्ल पर, भारत की नई पीढ़ी पर, युवा पर, यूथ पर इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है और देश कितना, भविष्य देश का कितना खराब हो रहा है। इससे भी आगे बढ़कर कई संस्थाओं ने गलत किया बहुत, जैसे बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने
स्पॉन्सरशिप दे दी 578 करोड़ रुपए की, और भारत के जितने खिलाड़ी खेलते हैं वे एक टी शर्ट जो पहन कर रखते हैं, जर्सी जिसको हम कहते हैं खेल वाली, उस पर लिखा होता है ड्रीम 11। टीवी चैनल इसको बहुत प्रमोट करने लगे, खबरें चल रही है टीवी पर। हम कह रहे हैं किस किस की अकाउंटेबिलिटी? खबरें चल रही है टीवी चैनल पर, देश के बड़े चैनल खबर दिखा रहे हैं, नीचे पट्टी आ रही है ड्रीम 11, बड़े बड़े शो चल रहे हैं। बात ऊपर एंकर बोल रहा है, स्पोर्ट्स के शो चल रहे हैं, ऊपर एंकर बोल रहा है देश जिन पर गर्व करता है। मैं कह रहा हूँ सुनील गावस्कर का शो आ रहा है, अतुल वासन क्रिकेट के कमेंटेटर हैं उनका शो आ रहा है, और उसमें बड़े बड़े जो देश में जिनको हीरो मानता है, वीरेंद्र सहवाग का शो आ रहा है, मोहम्मद कैफ का शो आ रहा है, नीचे ड्रीम 11 चल रहा है, माई 11 सर्किल चल रहा है। तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी। आप कल कहें देश ने हमको क्या दिया है, लेकिन आप ये भी तो बताएं कि ये सब करने से पहले आपने एक बार सोचा नहीं कि देश की नई नस्ल बर्बाद हो जाएगी? तो ये अच्छा सवाल आपका है, और ये यकीनन इन लोगों को ये समझना चाहिए था। सरकार ने जो निर्णय लिया है, अब संभवतः जो लोग इसका ऐड कर रहे थे, या जिनको मैं आपको अपनी भाषा में कहूँ तो ऐसा तो है नहीं कि वो अगर इस काम को ना करते तो उनका परिवार ना चलता, दूसरा कुछ कर लेते। गांव में कहावत है कि भी हाथी का गू खाना जरूरी था क्या? तो कुछ और कर लेते। तो गलती तो उनकी है एज ए सिटीजन, एज ए इंडियन सिटीजन। मुझे लगता है कि ये उनको ये करने से बचना चाहिए था। सर अगला सवाल, अब ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग जो है एक तरीके से जो राष्ट्र की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी डेंजरस है, तो ये किस तरीके से ऐसे लोग कह रहे हैं इस तरीके की बातें? देखिए, आज इनको सब याद आ रहा है, अब कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है ये। कल इनको नहीं पता थी ये बात, आप नहीं जानती ये बात, आप नहीं जानती ये बात। पूरे देश जानता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट थी, है। पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है। बताता हूं कैसे। सरकार क्यों नहीं समझ रही थी इस बात को, मैं टेक्निकली बताता हूं आपको। ये आजकल हम देखते हैं कि सरकार जो है, टेक्निकल बता रहा हूं पॉइंट, आजकल हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कुछ एप्स यूज करते हैं। जैसे वो व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप की बातचीत कोई सुन तो नहीं रहा है, व्हाट्सएप अब लिख के कहने लगा इनक्रिप्टेड है, हम लोग जो बात कर रहे हैं, दो लोग जो बात कर रहे हैं, तीसरे को नहीं पता है। टेलीग्राम का कई इश्यूज आए हैं, कई ऐप्स ऐसी हैं जिनमें आपस में बातचीत करते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। आजकल लड़के लड़कियों में बहुत लोकप्रिय है स्नैपचैट, तो वो पता नहीं चलता क्योंकि वो 24 घंटे के अंदर जो है डाटा अपना पटा देती है बहुत सारा। ऑनलाइन गेमिंग में एक खिलाड़ी जो है वो दिल्ली का खेल रहा है, एक खिलाड़ी लंदन का खेल रहा है, एक खिलाड़ी पाकिस्तान का है, एक खिलाड़ी बांग्लादेश का है, चारों जुड़ गए आपस में। मैसेंजर, ऑनलाइन गेमिंग में मैसेज पे बात होती है। कैसे ऐसे एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ट्रैक करेंगी उसे? सीमा हैदर कैसे आई थी भारत में? व्हाट्सएप पे बात करते थे, सीमा हैदर का नंबर था सचिन के पास। ऑनलाइन गेम से जुड़े थे, ऑनलाइन गेम से जुड़े थे। ऑनलाइन गेम ने इन दोनों को जोड़ा। ऐसा देश में लाखों लोग होंगे जो ऑनलाइन गेमिंग से देश से बाहर जुड़े होंगे। मान लो वो पैसा हार गए, कहीं उधार मांग लिया वहां से, फिर वहां से उधार मांग लिया तो दोस्ती हो गई, दोस्ती होने के बाद में जानकारी साझा करने लगे, कुछ इधर उधर की बात करने लगे। तो कितना बड़ा नुकसान ऑनलाइन गेमिंग कर रही थी, और इससे भी बड़ा नुकसान एक कर रही थी, छोटे बच्चों के दिलों को, दिमाग को हैंग कर रही है। 8 साल का बच्चा ऑनलाइन खेल रहा है पबजी, 8 साल का बच्चा खेल रहा है फ्री फायर, 8 साल का बच्चा जो है वो गेम खेल रहा है, 10 साल का बच्चा है परफेक्ट हो जाता है, रात को नींद में कहता है मार 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 मार, लेफ्ट 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 राइट राइट राइट। पूरी जनरेशन बर्बाद कर दी। क्यों नहीं रोक रहे आप? निर्णय अच्छा है, देर से आया है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर मेरा क्वेश्चन ये है, भारत में जुआ सट्टा पहले से ही अपराध है, फिर भी चोरी छुपके होती है, तो अब क्या गारंटी है कि ये बिल्कुल बंद हो जाएगी? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। देखिए, पहले तो ये है कि सरकार ने 170 के करीब एक टाइम पे चीनी ऐप्स बंद की थी, चाइना की ऐप्स। जैसे आपने देखा कि टिकटॉक चलता था और पूरे भारत में टिकटॉकिया कम्युनिटी पैदा हो गई थी, एक नई कम्युनिटी आ गई थी टिकटॉकिया कम्युनिटी, और फिर सरकार ने उसे बैन कर दिया। तो नाचने गाने वाले लोग जो थे वो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गए, टिकटॉक या वो वॉइस
लिपसिंग करते थे, एक्टिव वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी ऐप थी जो सरकार ने बैन की। बैन करने से उनके जो व्यूअर थे वो दूसरी जगह शिफ्ट हुए। तो सबसे पहले तो सरकार को ये करना पड़ेगा कि उनको ये सभी जितनी भी ऐसी ऐप्स हैं, गेमिंग ऐप्स हैं, जैसा सरकार ने कह भी दिया है, वो बैन करनी पड़ेगी। अब वैकल्पिक तौर पर इनके अगर कोई ऐप चलाता है तो वो अपराध हो गया है, तो वो करना पड़ेगा। जुआ और सट्टा जो आपने ज़िक्र किया, उसमें इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। जुआ सट्टा हो रहा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ये 2 चीज़ हैं। इसको कहते हैं मैनुअल, एक है मैनुअली, एक है टेक्निकली, जिसको हम ऑफ़लाइन और ऑनलाइन कहते हैं। ऑनलाइन रोकना बनिस्बत ऑफ़लाइन के आसान है। ऑफ़लाइन जो है आप 140 करोड़ लोगों के ऊपर आप उनको मॉनिटर नहीं कर सकते। अगर आप मॉनिटर कर सकते हैं तो टेक्नोलॉजी से आसान है मॉनिटर करना। डेटा है ये। जैसे आपके पास में डेटा है, हम लोग कहते हैं हमारा सारा डेटा चोरी हो गया, हमारा सारा डेटा चला गया, हमारा डेटा उसके पास चला गया, हमारा डेटा उसको बिक गया। तो डेटा से मॉनिटर करना आसान है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने फ़ेसबुक पे जाकर के आज आपने अपने लिए एक ड्रेस देखी किसी कंपनी की, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप 2 दिन तक देखते रहोगे कि आपको उसी ड्रेस से संबंधित विज्ञापन 2 दिन तक आते रहेंगे। तो कैसे पता चला उनको? आपकी एज का पता चल जाता है, आपकी पसंद का पता चल जाता है। आपने अगर 4 मिनट रुक कर के कैटरीना कैफ की एक रील या एक वीडियो देख ली, तो आपको यूट्यूब पे कैटरीना कैफ की ही रील आएँगी। तो कैसे पता चल रहा है उनको? तो ये डेटा है। ये अपना एक इसका एल्गोरिदम है जिसको वो समझते हैं, तो ये डेटा है। तो डेटा अगर ऐप्स सारी बंद कर देते हैं तो वहाँ से कंट्रोल करना थोड़ा-सा आसान है बनिस्बत ऑफ़लाइन के। ऑफ़लाइन में फ़ोन आप कहीं रख के कहीं चले गए, तो आप ट्रैक नहीं हो सकते। फ़ोन से ही तो आप ट्रैक हो रहे हैं। तो ऑफ़लाइन में जुआ और सट्टा रोकना जो है, वो थोड़ा-सा कठिन है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा-सा आसान है। बस आपको सारे संपर्क काटने होंगे। सर, एपिसोड का आखिरी सवाल, इंडियन क्रिकेट टीम की जो जर्सी है उसको ड्रीम 11 ही स्पॉन्सर करता है। ड्रीम 11 जर्सी पे ही लिखा रहता है। तो इस तरीके की बिल जो अभी पार्लियामेंट में पेश हुई है सरकार की तरफ से, तो क्या आगे भी जर्सी पे ड्रीम 11 दिखेगा? ये कंटिन्यू करेंगे अपनी स्पॉन्सरशिप या हटा दिया जाएगा इसको? देखिए, मैं बता दूँ आपको इरम कि ये बैन का तो ये मतलब है, जब संसद में विधेयक आ गया तो तुरंत हट जानी चाहिए। और लगभग 578 करोड़ रुपए ड्रीम 11 ने दिए थे इस जर्सी पे ड्रीम 11 लिखवाने की। बड़ा दुर्भाग्य है देश का, इससे पहले लगी थी सहारा की जर्सी। और सहारा की जो जर्सी थी, वो भी स्कैम में प्रभावित हुए। अब ये ड्रीम 11 है, ये भी एक तरह का स्कीम है, जिससे समाज नकारात्मक हो रहा है। तो ये तो, और हीरो मानते हैं हम लोग, खिलाड़ियों को मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी क्रिकेटर पसंद करते हैं। ये भी बीसीसीआई को समझना चाहिए, देश की संस्थाओं को समझना चाहिए कि वो किसको किस रूप में स्पॉन्सरशिप दे। कम से कम जिसको स्पॉन्सरशिप दे उसको छान तो ले कि वो अच्छे काम कर रहा है या खराब काम कर रहा है, देश में उसका जो है इमेज क्या है। पैसा तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो दे सकती हैं, बहुत सारी बिड लगती है, तो बिड में कोई दूसरी कंपनीज हैं उनको भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम ऐसी कंपनीज को तो आप बैन करें वहाँ से, जिनके नाम आपके साथ जुड़ने से छाती पे लिखा ड्रीम 11। काम क्या करते हैं? जुआ कराते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो जो आप देखिए, आपको जर्सी अगर किसी क्रिकेटर की देखेंगे, शुभमन गिल का मैं नाम ले रहा हूँ जो इंडियन टेस्ट टीम के कप्तान है, तो वो जो पहनते हैं उनके लगा होता है ड्रीम 11। कितना खराब लगता है। तो अब तो खैर वो आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब तो वो बैन हो गई है, तो वो हटेगा। अब तो वो हटेगा। आपने सवाल पूछ लिया तो मैंने जवाब दे दिया, हटेगा। लेकिन ये बहुत, उसको पहले सोचने समझने का इसको आवश्यकता थी। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।